हर हर महादेव। गांव के उस छोर पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था जिसकी दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उन दरारों से ज़्यादा दरारें उस घर में रहने वाले पति पत्नी के रिश्ते में थी। पति का नाम था माधव और पत्नी का नाम था सरस्वती। माधव मेहनती था पर उसका मन कठोर हो चुका था। जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उसे ऐसा बना दिया था कि वह बोलता कम और आदेश ज़्यादा देता था। सरस्वती पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन संवेदनशील थी। वह हर बात दिल में रख लेती थी और वही बातें धीरे धीरे उसके मन में ज्वालामुखी बनती जा रही थीं। सुबह का समय हो या रात का, उनके घर में संवाद नहीं होता था, केवल प्रतिक्रियाएं होती थीं। माधव कहता, मैं कमाकर ला रहा हूँ, यही बहुत है। सरस्वती सोचती, क्या सिर्फ पेट भरना ही रिश्ता है? लेकिन सोचने और कहने के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते थे। घर में शिव की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन शिव का गुण शांति कहीं नहीं था। हर दिन बिना शिव चर्चा के शुरू होता और बिना समाधान के खत्म हो जाता। यही वह अवस्था थी जहाँ ये इस कथा की असली शुरुआत होती है। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। पूरा गांव हर हर महादेव के रंग में रंगा था। मंदिर की घंटियां, डमरू की ध्वनि और नमः शिवाय का जाप से वातावरण पवित्र हो गया था। सरस्वती के मन में बहुत दिनों बाद एक आशा जागी। उसने सोचा, शायद आज भोलेनाथ कुछ बदल दें। उसने धीरे से माधव से कहा कि आज मंदिर चलना चाहिए। माधव ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, इन बातों से घर नहीं चलता सरस्वती। यह वाक्य सरस्वती के दिल में किसी वर्ज की तरह लगा। वह चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में प्रसन्न थे, पीड़ा थी और एक टूटी हुई उम्मीद थी। रात को जब दोनों सोए तब उनके बीच दूरी केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी थी। उसी रात जब गांव सो रहा था, जब मंदिर के दिए बुझ चुके थे, तभी भगवान शिव ने दोनों के मन में प्रवेश किया। वही रात आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस रात का सपना कोई साधारण सपना नहीं था। माधव ने स्वयं को एक असीम शून्य में खड़ा पाया, जहां ना तो दिन था ना तो रात, ना सुख था ना दुख, बस एक गहरी शांति थी जो उसे डराने के बजाय अपनी ओर खींच रही थी। सामने धीरे धीरे कैलाश पर्वत का स्वरूप उभरा। बर्फ से ढकी चोटियां, मंद बहती हवा और ध्यान में लीन भगवान शिव। माधव का मन कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति केवल कठोरता में नहीं बल्कि मौन में भी होती है। उसी क्षण उसे अपने जीवन के सारे क्रोध, कठोर शब्द और उपेक्षा एक एक करके याद आने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह शिव को देख रहा है या अपने ही भीतर छिपे हुए शिव तत्व को। उसी समय सरस्वती ने भी वही दृश्य देखा। उसने स्वयं को माता पार्वती के चरणों में बैठा पाया। पार्वती का चेहरा करुणा से भरा था, आंखों में अपार धैर्य। सरस्वती का हृदय फूट पड़ा। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैंने सहा तो बहुत पर समझा कम। तभी माता पार्वती ने उसके सर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसा लगा मानो बरसों का बोझ उतर गया हो। उस क्षण सरस्वती ने जाना कि सहनशीलता का अर्थ चुप रहना नहीं बल्कि सही समय पर सही शब्द बोलना भी है।
भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन उसमें अपार करुणा थी। उन्होंने माधव से कहा, तुम स्वयं को पति समझते हो, लेकिन शिव बनने का अर्थ नहीं समझ पाए। शिव बोले, पति होना केवल कमाने से सिद्ध नहीं होता। पति वह है जो पत्नी के मन की थकान को भी समझे। ये शब्द माधव के भीतर गूंजते चले गए। उसे याद आया कि कब उसने आखिर बार सरस्वती से पूछा था, तुम ठीक हो? शायद कभी नहीं। फिर शिव ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, और तुम पार्वती बनने का अर्थ भूल गईं। पार्वती ने तप किया, पर उन्होंने शिव से कभी दृश्य नहीं रखा। उन्होंने प्रतीक्षा की, पर आत्मसम्मान के साथ। सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि उसका मौन कई बार प्रेम नहीं, बल्कि दूरी बन गया था। शिव चर्चा केवल उपदेश नहीं थी, वह दोनों के भीतर जमी परतों को तोड़ रही थी। शिव ने आगे कहा, रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। जब मैं बैरागी था, तब पार्वती ने मुझे बदला नहीं, अपनाया, और जब मैं ग्रस्त बना, तब मैंने उनकी तपस्या का सम्मान किया। यह सुनते ही माधव को एहसास हुआ कि उसने कभी सरस्वती के त्याग को महत्व भी नहीं दिया। उसके लिए सब कुछ स्वाभाविक था, जबकि हर त्याग के पीछे एक मौन तपस्या थी। शिव की बाणी आकाश में गूंज रही थी। जिस घर में पति शिव की तरह स्थिर नहीं और पत्नी पार्वती की तरह जागरूक नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। यह वाक्य दोनों के हृदय में किसी मंत्र की तरह उतर गया। उसी क्षण सपना समाप्त होने लगा, लेकिन जो बीज बोया जा चुका था वह अब जाग चुका था। सुबह जब नींद खुली तो सब कुछ वैसा ही था। वही आंगन, वही दीवारें, वही जीवन की कठिनाइयाँ, लेकिन माधव और सरस्वती के भीतर कुछ बदल चुका था। दोनों ने एक दूसरे से आंख मिलाने में संकोच महसूस किया, मानो रात के शिव चर्चा का भार अभी भी उनके हृदय पर रखा हो। माधव देर तक चुप बैठा रहा। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या वह सच में बदल पाएगा, या यह भी बाकी सपनों की तरह मिट जाएगा? सरस्वती रसोई में थी, पर आज उसके हाथों में वही पुराने भाव नहीं थे। वह सोच रही थी कि क्या प्रेम मांगने से आता है या समझने से। दिन भर घर में अजीब सी शांति रही, न झगड़ा, न ताना, न शिकायत। यह शांति सुखद भी थी और डरावनी भी, क्योंकि दोनों जानते थे कि बरसों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। लेकिन यही वह क्षण था जहां शिव चर्चा ने मौन के माध्यम से काम करना शुरू किया, बिना शब्दों के, बिना उपदेश के। शाम को माधव काम से लौटा तो उसने देखा कि सरस्वती आंगन में अकेली बैठी है। पहले वह बिना देखे अंदर चला जाता, लेकिन आज उसके कदम रुक गए। शिव की वाणी उसके भीतर फिर गूंजी। शिव पहले देखते हैं, फिर बोलते हैं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आज दिन कैसा गया? यह साधारण सा वाक्य सरस्वती के लिए असाधारण था। उसकी आंखें भर आईं। बरसों बाद किसी ने उससे उसके दिन के बारे में पूछा था। सरस्वती ने भी मन को कड़ा किया और बोली, आप थक गए होंगे। ये शब्द उसके लिए भी नए थे। दोनों के बीच बातचीत छोटी थी, लेकिन उसमें बरसों का बोझ उतरता हुआ महसूस हो रहा था। यही वह क्षण था जब शिव चर्चा
मंदिर से निकलकर घर के आंगन में उतर आई। अगला सोमवार आया। इस बार सरस्वती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माधव स्वयं बोला, चलो शिव मंदिर चलते हैं। ये सुनकर सरस्वती को विश्वास नहीं हुआ। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय दोनों के मन में अलग अलग भाव थे, लेकिन लक्ष्य एक था, अहंकार का विसर्जन। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय माधव ने पहली बार केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना की। सरस्वती ने भी मांगा, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं प्रेम में भी सत्य बोल सकूं। मंदिर से लौटते समय दोनों को लगा जैसे रास्ता वही है, पर बोझ हल्का हो गया है। शिव चर्चा अब केवल कथा नहीं रही थी, वह जीवन के प्रक्रिया बन चुकी थी। धीमी, गहरी और स्थायी। परिवर्तन जब भीतर से शुरू होता है तो बाहर की दुनिया पहले उसकी परीक्षा लेती है। माधव और सरस्वती के जीवन में भी यही हुआ। कुछ ही दिनों में रिश्तेदार और पड़ोसियों की बातें शुरू हो गईं। आजकल माधव कुछ ज्यादा ही बदल गया है। लगता है सरस्वती ने कोई टोना कर दिया है। ये शब्द पुराने माधव को फिर से जगा सकते थे, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने पहली बार समझा कि समाज की बातें सुनते सुनते ही उसका मन कठोर बना था। आज उसने चुप रहना चुना। यही उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी। क्रोध नहीं, मौन। सरस्वती के लिए भी आसान नहीं था। बरसों की पीड़ा अचानक विश्वास में नहीं बदलती। कई बार उसके मन में डर उठता, कहीं यह सब फिर से वैसा ही ना हो जाए। लेकिन हर बार वह माता पार्वती को याद करती, जिन्होंने बरसों तप किया बिना परिणाम की जल्दी किए। यही स्मरण उसे स्थिर बनाए रखता। एक दिन घर में बड़ा विवाद हो गया। पैसों को लेकर मतभेद हुआ। यही वह विषय था जिस पर पहले उनके झगड़े सबसे ज्यादा होते थे। आवाजें ऊंची होने ही वाली थीं कि माधव अचानक चुप हो गया। उसे शिव का वाक्य याद आया, संयम ही शिव तत्व है। उसने पहली बार गुस्से के बीच विराम लिया। सरस्वती भी रुक गई। दोनों ने महसूस किया कि झगड़ा अब आदत से आ रहा है, मन से नहीं। उस रात सरस्वती बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे एहसास हुआ कि शिव चर्चा का असली अर्थ यही है, जब परिस्थितियां वही हो लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाएं। वही माधव ने जीवन में पहली बार अपने भीतर के पुरुष को नहीं, अपने भीतर के शिव को सुना। उसे समझ आया कि शक्ति का अर्थ दबाना नहीं, संभालना है। धीरे धीरे उनके घर में एक नई परंपरा बन गई। हर रात सोने से पहले वह दिन भर की बातें साझा करने लगे। ना तो आरोप, ना तो शिकायत, केवल अनुभव। यही उनकी शिव चर्चा थी। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते, तब मौन बोलता और उस मौन में उन्हें वही शांति मिलती जो उन्होंने कैलाश के स्वप्न में देखी थी। एक रात सरस्वती ने कहा, अब मुझे लगता है कि हम साथ हैं, अकेले नहीं। माधव ने उत्तर दिया, और मुझे लगता है कि मैं पति नहीं, साधक हूँ। यह वाक्य उनके रिश्ते की सबसे बड़ी उपलब्धि था, क्योंकि जहाँ पति पत्नी साधक बन जाते हैं, वहाँ रिश्ता बोझ नहीं, साधना बन जाता है। समय बीतने लगा, लेकिन अब समय उनके रिश्ते को घिस नहीं रहा था, बल्कि निखार रहा था। माधव और सरस्वती के जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं।
गरीबी, जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं अब वैसी ही थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वे समस्याओं के आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के सामने नहीं। माधव ने महसूस किया कि जब वह शांत रहता है तो घर का वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। यह वही शांति थी जिसे लोग शिव की जटाओं में बहती गंगा कहते हैं, जो भीतर से निकलती है और बाहर सबको शीतल करती है। सरस्वती के भीतर भी एक नया आत्मबल जन्म ले चुका था। अब वह डरती नहीं थी कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा। वह जान गई थी कि पार्वती होना केवल सहन करना नहीं, बल्कि सही समय पर सच कहना भी है। उसने माधव से खुलकर अपनी भावनाएं साझा की, बिना आरोप, बिना आंसू। माधव ने पहली बार किसी बात को बचाव में नहीं, स्वीकार में सुना। यही वह क्षण था जब शिव चर्चा ने दोनों के अहंकार की आखिरी गांठ को ढीला कर दिया। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया, काम बंद हो गया, घर घर चिंता फैल गई। पुराने समय में यही हालात उनके झगड़ों को जन्म देते थे, लेकिन इस बार माधव और सरस्वती ने बैठकर निर्णय लिया। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। वह रोज शाम को दीप जलाकर शिव का नाम लेते और एक दूसरे से कहते, जो होगा साथ होगा। यह वाक्य उनके लिए मंत्र बन गया। गांव वालों ने देखा कि जिस घर से कभी कड़वे शब्द निकलते थे, अब वही यह संयम और धैर्य की मिसाल मिलती है। लोग सलाह लेने आने लगे। सरस्वती समझ गई कि जब स्त्री स्थिर होती है तो घर स्थिर होता है। माधव ने जाना कि जब पुरुष अहंकार छोड़ देता है तो वह स्वयं मार्ग बन जाता है। शिव चर्चा अब केवल निजी साधना नहीं रही थी, वह समाज के लिए भी प्रकाश बन गई थी। एक रात फिर से माधव ने सपना देखा। इस बार कोई उपदेश नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल वह स्वयं कैलाश पर खड़ा था और सरस्वती उसके साथ। दोनों मौन थे, लेकिन उस मौन में पूर्णता थी। दूर से भगवान शिव की ध्वनि आई, अब तुम्हें मैं अलग से नहीं बुलाता, क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन में उतार लिया है। तभी माता पार्वती का स्वर आया, जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम अपने आप रहता है। नींद खुली तो माधव की आंखें नम थीं। उसने सरस्वती की ओर देखा और हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। बिना शब्दों के क्षमा मांगी। सरस्वती ने उसका हाथ थाम लिया, बिना शब्दों के स्वीकार कर लिया। उस क्षण दोनों ने जाना कि शिव चर्चा का पूर्ण फल मौन में मिलता है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहाँ भाव शुरू हो जाते हैं। समय की धारा आगे बढ़ती रही, लेकिन अब माधव और सरस्वती समय के साथ वह नहीं रहे थे, वह उसे समझकर जी रहे थे। उनके घर में अब भी कभी कभी मतभेद आते, लेकिन वह टकराव नहीं बनते। हर समस्या हर प्रश्न बनती और हर प्रश्न संवाद में बदल जाता। माधव को अब ये सिद्ध हो चुका था कि पुरुष तत्व ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि झुके हुए मन में होता है। सरस्वती ने भी समझ लिया था कि स्त्री की शक्ति चुप्पी में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान में है। दोनों ने अपने अपने भीतर शिव और पार्वती को पहचान लिया था। एक दिन सावन का अंतिम सोमवार आया। दोनों मंदिर गए। बिना किसी विशेष मांग के शिवलिंग के सामने खड़े होकर माधव ने मन ही मन कहा, अब कुछ भी चाहिए नहीं, जो था वो मिल गया। सरस्वती ने भी आंखें बंद कर ली।
उस क्षण उन्हें लगा जैसे घर, मंदिर और कैलाश तीनों एक हो गए हों। शिव चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। अब वे कथा नहीं, जीवन बन चुकी थी, जहां पति शिव बनकर धैर्य रखता है और पत्नी पार्वती बनकर सम्मान मांगती है, वहां घर अपने आप कैलाश बन जाता है। यह कथा केवल माधव और सरस्वती की नहीं है, यह हर उस पति पत्नी की है जो प्रेम तो चाहते हैं लेकिन अहंकार छोड़ने से डरते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी मतभेद आए तो शब्दों से पहले शांति चुनिए और अधिकार से पहले सम्मान। अगर ये शिव चर्चा आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शिव कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।